नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था, भाग्य और हाँ, सच्ची दौलत के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। किसी भी इंसान की असली कीमत किस चीज से तय होती है? और यही सवाल हमारी आज की कहानी का कह सकते हैं केंद्र है। तो ये कहानी है आर्यावर्त की प्राचीन धरती की, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे लोगों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। तो एक तरफ तो थे देवदत्त, एक गरीब ब्राह्मण जिनका जीवन सादगी और भगवान में अटूट श्रद्धा से भरा हुआ था। मतलब पैसा वैसा भले ही ज्यादा ना हो, पर उनकी असली दौलत तो उनकी आस्था थी। उनका हर दिन किसी दुनियावी चीज की चाहत से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति से शुरू होता था। बस यही थी उनकी छोटी सी समर्पित दुनिया। और फिर उसी शहर में एक और शख्स था, विश्रम्भ, एक बहुत अमीर व्यापारी जिसके लिए दौलत से बढ़कर कुछ नहीं था। वह अक्सर देवदत्त की इस सादगी का मजाक उड़ाता और अपनी अमीरी का खूब दिखावा करता था। लेकिन देवदत्त का जवाब, वो तो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती था। उनका मानना था कि भाई असली दौलत तो भगवान का आशीर्वाद है जो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया का पैसा तो आज है, कल नहीं। और फिर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने खुद इन दोनों के विश्वास को आजमाने का फैसला कर लिया हो। एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। और देखिए, कुदरत के इस कहर के सामने न कोई अमीर था न कोई गरीब। सोचिए, जिस दौलत को विश्रम्भ भगवान की तरह पूछता था ना, वो एक ही पल में पानी में बह गई। रातों रात वो अमीर व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो गया। और दूसरी तरफ थे देवदत्त, जिसके पास खुद कुछ नहीं बचा था। उसने भी अपना बचा खुचा थोड़ा सा खाना गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। लेकिन इस तबाही के बाद भी देवदत्त की आस्था की असली सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक शाम जब सब कुछ खत्म हो चुका था, एक बहुत थका हारा मुसाफिर उनकी कुटिया पर आया। उसने खाने और रात गुजारने के लिए जगह मांगी, और ये वो वक्त था जब देवदत्त के पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा था। लेकिन अपनी भूख की जरा भी परवाह किए बिना देवदत्त ने अपनी आखिरी रोटी उस मेहमान को दे दी। अब ये सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी इंसानियत और उनकी आस्था का सबसे बड़ा सबूत था। देवदत्त का ये त्याग देखकर उस मुसाफिर ने एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो शायद देवदत्त की आस्था की जड़ों को हिला सकता था। लेकिन देवदत्त का जवाब, वो उनके अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। इससे साफ पता चलता है कि उनकी आस्था सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि उनके कर्मों में बसी थी। और निस्वार्थ भक्ति के उसी पवित्र पल में एक चमत्कार हुआ। उस मुसाफिर का जो साधारण सा भेष था वो हट गया, और उसकी जगह एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। पूरी की पूरी कुटिया एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। पता है वो मुसाफिर कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अपने भक्त के सामने खड़े थे। ये देवदत्त की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा का फल था। भगवान विष्णु ने देवदत्त की तारीफ की और कहा कि उनकी असली कीमत धन दौलत में नहीं, बल्कि उनकी अटूट श्रद्धा और उनकी करुणा में है। अब सोचिए, जब भगवान विष्णु ने उन्हें कुछ भी मांगने को कहा, तब भी देवदत्त ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस यही वरदान मांगा कि उनकी भक्ति हमेशा बनी रहे और दुनिया के हर जीव को शांति मिले। उनका वरदान भी उनकी तरह ही एकदम निस्वार्थ था। और इस पूरे चमत्कार को देखकर वो कंगाल हो चुका व्यापारी विश्रम्भ, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपना सारा घमंड छोड़ दिया और सच्ची भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा। तो आखिर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये कथा हमें जीवन के कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। ये जो सीख हमें विष्णु पुराण से मिलती है, वो हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति दया और विनम्रता से ही दिखती है। धर्म के बिना कमाया गया धन कभी नहीं टिकता, और जो निस्वार्थ प्रार्थनाएं होती है ना, वो हमेशा सुनी जाती हैं। अंत में यही वो चीजें हैं जो असल में मायने रखती हैं। तो देवदत्त और विश्रम्भ की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां पैसा और दौलत आते जाते रहते हैं, सच्ची संपत्ति का क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।